हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में अपन यूनिट 5 का क्लाउड मिडिलवेयर देखने वाले हैं। तो क्लाउड मिडिलवेयर क्या होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना कमेंट के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है ना, यदि आपको हेल्प हो रही है इससे सच में। और शेयर कर देना यार अपने कॉलेज ग्रुप में यदि मतलब अच्छा लग रहा हो आपको। तो क्लाउड मिडिलवेयर और टाइप ऑफ मिडिलवेयर है ना, तो ये देखते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे मिडिलवेयर होता क्या है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइस टू अदर एप्लीकेशंस, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर डिवाइस और अदर एप्लीकेशन को, है ना। इट कैन आल्सो बी रेफर टू एज द स्लैश और कनेक्टिंग पॉइंट टू पॉइंट इन क्लाइंट सर्वर। ये आल्सो रेफर हो सकता है स्लैश और कनेक्टिंग पॉइंट की तरह, जो कि क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट करता है ना। अनदर वे टू डिफाइन मिडिलवेयर इज टू से दैट it is software that acts as a liaison between applications, है ना। liaison का मतलब क्या होता है, जो कि कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है। liaison का मतलब liaison between application and network, है ना। the term is often used, term क्या है, liaison term is often used इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। ये क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ किया जाता है लिएसन, सच एज पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड में। अब मिडिलवेयर डिफिनेशन, है ना, मिडिलवेयर डिफिनेशन इज टू से दैट इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी, है ना। इसकी डिफिनेशन कहती है कि ये एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी की तरह, मतलब कि बीच वाले आदमी की तरह, जो एक दूसरे को, जैसे ए है ना, बी है और ये सी, तो अपना सी मिडिलवेयर है जो कि ए और बी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऐसा इट इज़ ऑफन यूज टू सपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, है ना। इट कैन बी ए वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, content management system or other tool that support application development and delivery, है ना। it can also be software application that connect two or more applications so that data can be shared between them। समझ में रहो ये क्या है, समझ में आया कि नहीं। ये सपोर्ट करता है कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को भी, है ना। इट कैन, ये हो सकता है वेब सर्वर भी हो सकता है, वेब है ना, ये एप्लीकेशन सर्वर भी हो सकता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, और टूल दैट सपोर्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, है ना। इट कैन ऑल्सो बी ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कनेक्ट टू और मोर एप्लीकेशन सो दैट डेटा कैन बी शेयर्ड बिटवीन देम, है ना। अब अगला क्या है, टाइप ऑफ मिडिलवेयर। नंबर पहला टाइप ऑफ मिडिलवेयर है मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर। तो मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर इज अ कॉन्सेप्ट that involve the passing of data between applications using communication channel, है ना, that carries self contained unit of information, है ना, मैसेज। तो मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्वॉल्व होता है पासिंग द डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस, है ना, यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल। जो कम्युनिकेशन चैनल, उसके अंदर एक यूनिट कंटेंट रहती है जिसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और इन्फॉर्मेशन या मैसेज बोलते हैं, है ना। इन आ मॉम बेस्ड कम्युनिकेशन, मॉम बेस्ड कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज ओरिएंटेड, है ना, मिडिलवेयर। मॉम मतलब मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, है ना। मैसेज आर, ये क्या है एक्चुअली, मैसेज आर यूजुअली सेंट एंड रिसीव्ड एसिंक्रोनमसली। एसिंक्रोनमसली का मतलब क्या होता है, पहले जो मैसेज ए ने मैसेज भेजा, है ना, अब फिर बी ने मैसेज भेजा, तो पहले ए का मैसेज डिलीवर होगा फिर बी का मैसेज डिलीवर होगा, एसिंक्रोनमसली, है ना। अगला क्या है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, है ना। रिमोट प्रोसीजर कॉल यानी कि आरपीसी मिडिलवेयर। इसके अंदर क्या होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरपीसी इज अ प्रोटोकॉल दैट लेट्स अ प्रोग्राम रिक्वेस्ट ए सर्विस फ्रॉम, है ना, फ्रॉम ए प्रोग्राम ऑन अनदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क्स डिटेल। इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन कॉल और सब रूटीन कॉल। ये क्या है, ये एक प्रकार की प्रोटोकॉल है ना, जो कि लेट्स अ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को अलाउ करती है कि रिक्वेस्ट कर सके एक सर्विस दूसरे कंप्यूटर से, है ना, विदाउट नीडिंग अंडरस्टैंड द नेटवर्क डिटेल। विदाउट द मतलब नेटवर्क की डिटेल की ज़रूरत नहीं है दूसरे कंप्यूटर की, है ना, सीधे सर्विस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना। आल्सो नोन एज फंक्शन कॉल, इसको फंक्शन कॉल भी बोलते हैं और सब रूटीन कॉल भी बोलते हैं। अगला क्या है, डेटाबेस मिडिलवेयर। इसके अंदर क्या है, मिडिलवेयर कनेक्ट टू एप्लीकेशंस, है ना, अलाउइंग इजी डेटा एंड डेटाबेस ट्रांसफर, है ना। इट लेट्स यूजर सबमिट फॉर्म और ऑन अ वेब ब्राउज़र, है ना,
एंड इनेबल वेब सर्वर्स टू रिटर्न डायनेमिक वेब पेजेस बेस्ड ऑन अ यूज़र प्रोफाइल। समझ में आ रहा है क्या है? ये है मिडिलवेयर, है ना, जो कि कनेक्ट करता है दो एप्लीकेशंस को। अलाउइंग डेटा एंड डेटाबेस ट्रांसफ़र, है ना, डेटा ट्रांसफ़र को अलाउ कर देता है। इट लेट्स यूज़र, है ना, यूज़र को देखो अपन जब फॉर्म सबमिट करते हैं, यूज़र एज अ किसी भी फेसबुक या फिर किसी भी जगह पे सबमिट करते हैं क्या, फॉर्म, है ना, वेब ब्राउज़र पे सबमिट किया तो इनेबल करेगा सर्वर को टू रिटर्न डायनेमिक वेब पेज बेस्ड ऑन यूज़र प्रोफाइल एक्चुअली। तो जैसे अपन ने एक वेबसाइट है अपनी फेसबुक मान लो, ठीक है, फेसबुक पे अपन ने लॉगिन फॉर्म सबमिट किया। अब लॉगिन सबमिट करते ही जो पेज खुलेगा तो हमारे हिसाब से खुलेगा, यानी कि जो प्रोफाइल होगी वो हमारी होगी, वहाँ नाम हमारा होगा, वहाँ एज या फिर डिस्क्रिप्शन जो भी है वो हमारा होगा। तो हमारी बेस्ड ऑन यूज़र प्रोफाइल जो है प्रोफाइल डायनेमिक प्रोफाइल खुलेगी। तो ये अलाउ करता है डेटाबेस मिडिल वेयर, है ना। तो दैट वाज ऑल टाइप ऑफ मिडिल वेयर वी स्टडीड, है ना। तो कंटेंट हो गए अपने सारे क्लाउड मिडिलवेयर के। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, जल्दी लाइक करना, कमेंट करना, है ना, बिना किसी देरी के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।